नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। चालबाज चीन को भारत का सख्त संदेश, जल्द से जल्द तनाव वाली जगह से पीछे हटाए सेना। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्विटर पर हुई नोकझोंक। राजस्थान में जारी रहा सियासी घमासान। गहलोत बोले, सरकार गिराने की ये थी तीसरी कोशिश, 2 पहले भी हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल, कहा राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ, इसीलिए गृह मंत्री से पुजारी तक को हुआ कोरोना। शशि थरूर ने अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने पर प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होने पर उठाया सवाल। 15 अगस्त को देशवासियों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की कर सकते हैं घोषणा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। वायरस से अब तक 38,135 लोगों की हो चुकी है मौत। उद्धव ठाकरे ने पूरा किया अपना वादा, जन्मदिन पर राम मंदिर के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। एसपीजी ने 200 जवानों को वापस उनके कैडर में भेजा, आंतरिक सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। नेताओं पर छाया कोरोना का संकट। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी निकली पॉजिटिव। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा सही समय पर सही फैसले का मतलब भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सीएम खट्टर ने 11 नए कन्या कॉलेजों का किया शिलान्यास। पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ बोले, युद्ध के दौरान तिब्बत में राफेल से मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर डॉक्टर जोगिंदर चौधरी के परिजनों को दी 1 करोड़ रुपए की सहायता। जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए भाजपा ने मांगा सीएम कैप्टन का इस्तीफा। सीएम जयराम बोले, हिमाचल प्रदेश का विकास जनता के सामने, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम शिवराज की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। रक्षाबंधन पर बहनों से दूरी को लेकर हुए भावुक। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार प्रशासन का बड़ा फैसला, 10 अगस्त तक बंद रहेंगे बिहार के सभी कोर्ट। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने किया ऐलान, अब कोविड के निजी डॉक्टरों को भी मिलेगा 50 लाख का बीमा, एक विजिट पर मिलेंगे 5,000 रुपए। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs at your doorstep with unmatched services across India. Get ready to join hands for a prosperous future. World Retail Market. अब समाचार विस्तार से। बीजेपी का एक तीर से 2 निशाना, सचिन पायलट हो सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। WNS जयपुर के विश्वसनीय सूत्रों से बड़ी खबर है कि बीते 25 दिनों से राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस की राजनीति व गहलोत की सीएम की कुर्सी पर पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। भाजपा ने एक तीर से 2 शिकार वाली रणनीति अपनाई है। एक तरफ जहां सचिन पायलट ने कांग्रेस से दूरी बनाकर गहलोत सरकार को कमजोर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जिससे विधानसभा भंग हो और राज्य में फिर से चुनाव हो सके और कमजोर कांग्रेस का फायदा उठाकर वसुंधरा सत्ता में आ जाएं। लेकिन वसुंधरा राजे का राजस्थान की जनता में कुछ खास पकड़ नहीं है और सचिन पायलट भी अपने कुछ विधायकों को लेकर ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे सरकार बना सकें। WNS सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा ने सचिन पायलट को समर्थन देने का मूड बना लिया है और भाजपा के समर्थन से कांग्रेस को पछाड़कर सचिन पायलट राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिससे बीजेपी को 2 फायदे पहुंचेंगे। पहला, कांग्रेस का राजस्थान में सरकार गिरना, दूसरा सचिन पायलट को अपने बीजेपी के खेमे में शामिल करना है। डीओबी और डेप्सांग में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारतीय सेना, T-90 युद्धक टैंक किए तैनात। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार LAC पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। चीन ने दौलत, बैग ओल्डी और डेप्सांग प्लेन्स में करीब 17,000 जवान तैनात कर दिए हैं। भारत भी चीन को भरपूर जवाब देने की तैयारी में है। भारत ने बड़ी संख्या में इन इलाकों में जवानों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा यहाँ T-90 टैंक की रेजिमेंट भी तैनात कर दी गई है, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। भारत ने बख्तरबंद वाहन और सेना की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में तैनात कर दिया है, ताकि सक्सगम काराकोरम पास के अक्ष पर चीनी आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है।
100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। उद्धव ठाकरे ने पूरा किया अपना वादा, जन्मदिन पर राम मंदिर के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। मंदिर के निर्माण को लेकर दिल खोलकर दान किए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में शिवसेना भी जुड़ गई है। पार्टी ने अपना वादा पूरा करते हुए राम मंदिर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे ट्रस्ट को 1 करोड़ की राशि सौंप दी है। राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को यानी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के 60वें जन्मदिन के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के खाते में 1 करोड़ की राशि डाली गई थी। उन्होंने कहा कि हमें न्यासी और कोषाध्यक्ष से धनराशि प्राप्त होने की पुष्टि मिल गई है। दरअसल न्याय के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के हवाले से खबरों में कहा गया था कि शिवसेना की ओर से वादे के मुताबिक पैसे नहीं मिले हैं, जिसके बाद पार्टी ने आज स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के मानव परीक्षण का रास्ता साफ। ड्रग कंट्रोल ने दी हरी झंडी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय औषधि महानिदेशक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि SII को यह मंजूरी औषधि महानियंत्रक डॉक्टर VG सोमानी ने रविवार देर रात दी। इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर गहन विचार विमर्श किया था। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs. Joint hand worldretailmarket.com. World Retail Market. एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में सरकार। 6 अगस्त को हो सकता है बड़े फैसले का ऐलान। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनलॉक 3 में और तेज करने के लिए एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस राहत पैकेज में कोरोना महामारी से संकट में आए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय और उद्योग जगत के बीच इस फंड की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके साथ ही विदेशों से फंड जुटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के नियम को और सरल बनाने की मांग की गई है। CM योगी पहुंचे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या का दौरा कर वहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री दोपहर बाद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन का स्थल का निरीक्षण किया। वह हनुमानगढ़ी भी गए और तैयारियों के बाबत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से आयोजन स्थल पर तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री को रविवार को अयोध्या जाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।